नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। छिंदवाड़ा में हुई जहरीले सिरप पीने से मासूम बच्चों की मौत के बाद पूरे मध्य प्रदेश में बच्चों के सिरप को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है और वह हर सिरप की जांच पड़ताल करवा रहा है। इसी कड़ी में बच्चों को दी जाने वाली एक महत्वपूर्ण दवा गुणवत्ता जाँच में फेल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसके उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पैरासिटामोल पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन IP 125 mg 5 ml के एक विशेष बैच को ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भोपाल की जांच में अमानक पाया गया है। दरअसल 17 मार्च को खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस बैच को असुरक्षित घोषित कर इसका सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजा था, जहां पर जांच में यह सिरप की अमानक पाया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिले भर के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को इस दवा के वितरण और उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए। इसके साथ ही CMHO कार्यालय ने सिहोरा, पाटन, पनागर, जयपुरा और बरकी सहित सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट किया है। देखिए, ये जो पैरासिटामोल सिरप है, ये मध्य प्रदेश शासन की नीति है। जो भी हमारे स्टोर में दवाइयाँ रहती हैं, उनकी सतत मॉनिटरिंग होती है। सतत मॉनिटरिंग का मतलब है हर माह 5 कोई भी रैंडम सैंपल हमारे दवाइयाँ ले लेते हैं और उसको फिर हम जांच के लिए भेजते हैं। ऐसा नहीं कि, और ये जो दवाइयाँ, ये सारी दवाइयाँ ऐसी होती है, जब भी आती हैं तो उनका NABL की रिपोर्टिंग होती है और NABL की रिपोर्टिंग के आधार पर ये दवाइयाँ मरीजों को दी जाती हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं कि एक ही जांच के आधार पर, हमारे यहाँ एक मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ सतत मॉनिटरिंग का सिस्टम है। सतत मॉनिटरिंग का मतलब जो हमारा स्टोर में दवाइयाँ हैं, जिनकी हमारे पास NABL का प्लस पास वाला रिपोर्ट है, उनकी भी हम निरंतर मॉनिटरिंग करते हैं। तो अभी एक सैंपल है, उसका एक बैच है, तो बैच जो है अमानक बताया है, तो जो उसकी प्रक्रिया होती है, जो एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसमें जहाँ जहाँ वो दवाई गई हुई है, उसमें हम सूचना देते हैं कि भाई इसका उपयोग नहीं करना है, और जो भी आपकी दवाइयाँ हैं वो हमारे को वापस कर देते हैं। और वापस आने के बाद 2 चीजें हो सकती हैं, या तो हम इनका दोबारा NABL कराएं, यदि चूंकि ये जो बैच है, जैसा मेरे को बताया गया है, ये अगस्त 2026 में खुद ही एक्सपायर होने वाला है। यदि कोई ऐसी दवाई होती है कि उसमें हमारे को एक्सपायरी का बहुत टाइम होता है, तो हम इसकी पुनः एक बार NABL रिपोर्टिंग भी करा सकते हैं। और यदि NABL रिपोर्टिंग नहीं कराती है, तो जो एक्सपायरी डेट होती है उसमें इसका फिर विनष्टीकरण कर दिया। इसमें जो आई रिपोर्ट, उसमें क्या पाया? उसमें क्लम्स बताएं। क्लम्स का अपन ये समझ लें, जैसे ये जो पैरासीटामोल रहता है, चाशनी जैसा रहता है, तो उसमें कुछ क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो उसको क्लम्स बोलते हैं। ये क्लम्स के कारण इसको अमानक किया गया है। बाकी इसमें ऐसा कोई कंटेंट में या इसकी ड्रग की स्ट्रेंथ में कोई कमेंट नहीं है। क्लम्स के कारण इसको अमानक बताया है, और उसकी जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में निर्देश है कि ये जो दवाइयाँ जहाँ पर हैं उनको वापस बुला लिया जाए और भविष्य में इसका उपयोग नहीं किया। अगर इसको लिया जाता है, अगर अभी जांच में नहीं निकलता तो क्या? नहीं, देखिए, ड्रग की कंटेंट के बारे में इसमें कोई नेगेटिव रिमार्क नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि इसमें कोई ऐसी दवाई है जो स्टैंडर्ड की नहीं है, लेकिन ये है इसकी जो फिजिकल क्वालिटी है। फिजिकल क्वालिटी मतलब देखने में जो अपने को दवाई लगती है, उसमें कुछ प्रेसिपिटेट्स पाए गए। बाकी जो डोज का स्ट्रेंथ या दवाई की ताकत, इसके बारे में कोई भी कमी होने का उल्लेख इस रिपोर्ट में नहीं। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।